हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्वागत है फिर से आप सबका हमारे चैनल एक्सेलर पे। जैसा आप जानते हो कि हमारे चैनल ने एक क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है क्लास 10th के लिए, क्योंकि मार्च में एग्जाम्स होने वाले हैं और सभी जो है बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। सो हमने आपके साथ एक वादा किया था कि हम आपके लिए क्रैश कोर्स लेके आ रहे हैं। तो इस सिलसिले में हमारा आज ये लाइफ प्रोसेस का दूसरा वीडियो है। लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है, जिसमें हमने देखा फिर जो है वेरियस हम प्रोसेस को लाइफ प्रोसेस कहते हैं। उसमें हमने न्यूट्रिशन पढ़ा, न्यूट्रिशन के टाइप्स पढ़े, जिसमें ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक हमने डिटेल्ड में स्टडी किया। उसके बाद दोनों जो ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक है उसके भी सब टाइप्स हमने स्टडी किए। सो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं दैट इज न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। यानी प्लांट्स जो है इनको फूड की ज़रूरत होती है। जैसा कि हमने पहले ही जो वीडियो है उसमें क्लियर किया था, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है उसको सरवाइव करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है और वो एनर्जी फूड से आती है। कुछ ऑर्गेनिज्म इसे खुद सिंथेसाइज करते हैं जिन्हें हम ऑटोट्रॉफिस कहते हैं। तो प्लांट्स जो है ये ऑटोट्रॉफिस होते हैं, एक्सेप्ट द नॉन ग्रीन प्लांट्स जैसे मशरूम्स होते हैं, दे आर हेटेरोट्रॉफिक। सो आज का हमारा जो थ्रस्ट एरिया रहेगा, जो पॉइंट रहेगा, दैट इज द फोटोसिंथेसिस यानी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स जो होते हैं दे आर ऑटोट्रॉफिक, इसलिए जो प्लांट्स है वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल बाय यूटिलाइजिंग द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। यानी प्लांट्स जो है वो प्लांट्स के अंदर जो रिएक्शन बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है उसमें प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर वाटर के साथ कंबाइन करते हैं बाय यूजिंग द सोलर एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, और वो इससे ग्लूकोज प्रोड्यूस करते हैं या जिन्हें हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। तो इस तरीके से ये जो ग्लूकोज होता है इट इज द सिंपल फूड दैट्स प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट्स एंड यूटिलाइज्ड फॉर देयर एनर्जी डिमांड्स। और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है उसको जो है स्टोर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। सो इस तरीके से एक प्लांट जो है वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है, इसलिए हम प्लांट्स को प्रोड्यूसर्स कहते हैं। क्योंकि एक प्लांट अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर सकता है विदाउट द एड ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो हम उसे कहते हैं प्रोड्यूसर। तो प्लांट्स अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो इस तरीके से प्रेजेंस ऑफ लाइट इज नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस जो है ये कई स्टेप्स में होता है। हम फोटोसिंथेसिस को ब्रॉडली कैटेगराइज करते हैं इन 3 बेसिक स्टेप्स। फोटोसिंथेसिस में सबसे पहले जो क्लोरोफिल होता है दैट एब्जॉर्ब्स द सोलर एनर्जी, यानी जो सनलाइट के अंदर जो एनर्जी होती है उसे क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है एंड देन कन्वर्ट्स दैट सोलर एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी। दूसरे स्टेप में सोलर एनर्जी का ही इस्तेमाल किया जाता है टू ब्रेक द वाटर मॉलिक्यूल टू रिलीज हाइड्रोजन। तो इस तरीके से वहां से हाइड्रोजन निकलता है, उसके साथ साथ जो है ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस होता है। तो इसे हम वाटर ऑक्सीडाइजिंग क्लॉक कहते हैं। तीसरे स्टेप में जो केमिकल एनर्जी क्लोरोफिल ने प्रोड्यूस की थी या कन्वर्ट की थी फ्रॉम सोलर एनर्जी, उस केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है टू कंबाइन द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू प्रोड्यूस द कार्बोहाइड्रेट्स। तो इसमें सबसे जो सिंपल शुगर बनता है दैट C6H12O6। इसी ग्लूकोज मॉलिक्यूल को फिर प्लांट यूटिलाइज करता है फॉर इट्स एनर्जी डिमांड, और एक्स्ट्रा ग्लूकोज को स्टोर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। लीव्स के अंदर उसको स्टोर किया जाता है, स्टेम के अंदर उसको स्टोर किया जाता है, या रूट्स के अंदर उसको स्टोर किया जाता है। नाउ जो फोटोसिंथेसिस है इट जनरली टेक्स प्लेस इन द लीव्स ऑफ अ प्लांट। क्योंकि जो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है वो लीव्स होता है, इसलिए हम लीव्स को कभी कभार किचन ऑफ द प्लांट भी कहते हैं। क्योंकि जिस तरीके से हमारी किचन में हमारा फूड प्रिपेयर होता है वैसे ही लीव्स के अंदर प्लांट का फूड प्रिपेयर होता है। सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द किचन ऑफ द प्लांट। लेकिन ये जो फोटोसिंथेसिस है ये हर्बेशियस प्लांट्स में लीव्स के अलावा स्टेम में भी हो सकता है, ब्रांचेस में भी हो सकता है, बिकॉज जो हर्बेशियस प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, दे आर प्रेजेंट इवन इन द स्टेम्स एंड ब्रांचेस। सो जनरली हम कहते हैं कि ये लीव्स के अंदर होता है।
अब जो फोटोसिंथेसिस है इसकी कंडीशंस क्या है, यानी किन कंडीशंस में फोटोसिंथेसिस होता है। कंडीशंस हम उनको कहते हैं जिनके बगैर एक प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सकता। फोटोसिंथेसिस के लिए भी 4 कंडीशंस होती है। उनमें सबसे पहली कंडीशन जो है दैट इज द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर सेकंड इज द प्रेजेंस ऑफ वाटर, नंबर थर्ड इज प्रेजेंस ऑफ सोलर एनर्जी दैट इज सनलाइट, एंड नंबर 4 इज द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। सो ये 4 कंडीशंस है। जब ये 4 कंडीशंस एक प्लांट के पास अवेलेबल होगी तभी वो फोटोसिंथेसिस कैरी कर सकता है। इसका मतलब एक प्लांट रात को फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, या अगर एक प्लांट जो है उसके पास वाटर अवेलेबल नहीं है तो वो फोटोसिंथेसिस कैरी नहीं कर सकता, या कार्बन डाइऑक्साइड या सनलाइट अवेलेबल नहीं है तब भी फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। यानी इन 4 कंडीशंस में अगर 3 कंडीशंस भी प्रेजेंट हो लेकिन एक कंडीशन उनमें एब्सेंट हो तब भी फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती। सो जो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो तभी हो सकता है जब ये चारों कंडीशंस अवेलेबल हो। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, दैट इज द रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस। क्योंकि फोटोसिंथेसिस में 2 बेसिक रॉ मटेरियल्स इस्तेमाल होते हैं। रॉ मटेरियल्स हम कहते हैं जिनसे कोई नया प्रोडक्ट बनता है। तो फोटोसिंथेसिस में 2 इंपॉर्टेंट चीजें इस्तेमाल होती है, एक कार्बन डाइऑक्साइड एंड नंबर सेकंड इज द वाटर। क्योंकि सनलाइट का जो इस्तेमाल होता है दैट इज यूज्ड टू कंबाइन दीज टू, यानी सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है इन दो को कंबाइन करने के लिए। इसलिए हम सोलर एनर्जी को रॉ मटेरियल नहीं कहते, क्योंकि एक्चुअल जो कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं वो इन्हीं 2 से बनते हैं, लेकिन सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है टू कैरी द वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शंस, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को कन्वर्ट किया जाता है इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। अगर हम जनरल रिएक्शन इसकी देखें जो फोटोसिंथेसिस की होती है, जो वेरियस स्टेप्स में टेक प्लेस होती है, दैट इज 6 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन होते हैं विद 12 टाइम्स वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, और वो बनाते हैं C6H12O6 प्लस 6 टाइम्स ऑक्सीजन एंड 6 टाइम्स वाटर। सो दिस द जनरल रिएक्शन। हालांकि ये रिएक्शन ऐसे नहीं होती है, इट टेक्स प्लेस इन स्टेप्स। अगर हम डेजर्ट प्लांट्स को लेते हैं तो डेजर्ट प्लांट्स में जो स्टोमेटा होते हैं दे रिमेन क्लोज ड्यूरिंग द डे टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर, इसलिए वो रात को ही कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करके रखते हैं और उस कार्बन डाइऑक्साइड को बाई प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करते हैं, और दिन के वक्त फिर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दोज बाई प्रोडक्ट्स आर यूटिलाइज्ड टू कैरी आउट द फोटोसिंथेसिस। इसलिए ये जरूरी नहीं है कि जो फोटोसिंथेसिस के वेरियस स्टेप्स है वो एक ही साथ हो, वो सेपरेटली भी हो सकते हैं। अब चलते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस है इसमें जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है या जो कार्बन डाइऑक्साइड है एंड वाटर है वो एक प्लांट कैसे हासिल करता है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का मेन सोर्स जो है वो एटमॉस्फेयर है, तो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्लांट हासिल करता है थ्रू स्मॉल टाइनी पोर्स प्रेजेंट इन द लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा। स्टोमेटा से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर चला जाता है और जो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है दैट ऑक्सीजन इज ड्रॉन आउट ऑफ द लीव थ्रू दैट स्टोमेटा। इसी स्टोमेटा के थ्रू वो जो है लीव से बाहर निकाला जाता है। लेकिन ये स्टोमेटा जो है ये कैसे ओपन होता है? एक स्टोमेटा जो है आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हो, इसमें 2 गॉड सेल्स होती है। ये जो 2 गॉड सेल्स होती है दे एब्जॉर्ब द वाटर। जब ये वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं दे स्वेल एंड बिकम टर्जिड। ये स्वेल हो जाती है और टर्जिड बन जाती है, और उनके बीच में एक पोर ओपन हो जाता है जहां से ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है बाय डिफ्यूजन। जब ये एक्सचेंज कंप्लीट हो जाता है तो गॉड सेल्स लूज द वाटर, वो उस वाटर को लूज करती है एंड दे बिकम फ्लैट, वो फ्लैट हो जाती है, और इस तरीके से जो पोर स्टोमेटा का है वो क्लोज हो जाता है। अब वाटर जो है प्लांट ड्रा करता है फ्रॉम द सॉइल। सॉइल के अंदर जो वाटर होता है रूट्स उसको एब्जॉर्ब करते हैं एंड देन थ्रू द जाइलम इस वाटर को ट्रांसपोर्ट किया जाता है अप टू द लीफ, जहां पे इस वाटर का इस्तेमाल होता है टू सिंथेसाइज द फूड। तो इस तरीके से जो है एक प्लांट फोटोसिंथेसिस के जरिए से अपना फूड सिंथेसाइज करता है। अब सवाल है जो लीफ है, इस लीफ के अंदर ये फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है? हमें पता है कि लीव्स के अंदर टाइनी
जो है सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जिनको हम क्लोरोप्लास्ट्स कहते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट्स के अंदर जो है क्लोरोफिल होता है, दैट हैज़ द कैपेसिटी एब्जॉर्ब द सोलर एनर्जी। अगर आप लीफ का स्ट्रक्चर यहाँ पे देख सकते हो तो लीफ में ऊपर अपर एपिडर्मिस होता है, फिर उसके बाद पैलिसेड लेयर ऑफ टिश्यू होता है, फिर उसके बाद स्पॉन्जी लेयर होता है। तो इन दोनों को, पैलिसेड एंड स्पॉन्जी लेयर को हम मीजोफिल टिश्यू कहते हैं। और इस मीजोफिल टिश्यू में सबसे ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट्स प्रेजेंट होते हैं। तकरीबन हर सेल के पास 100 क्लोरोप्लास्ट्स होते हैं। तो इनके पास ज़्यादा जो है पावर होता है टू कैरी द फोटोसिंथेसिस। यही वजह है कि हम ये कहते हैं कि लीफ इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अदरवाइज जैसे मैंने कहा कि हर्बेशियस प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस है वो स्टेम भी कर सकता है, ब्रांचेस भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो एक प्लांट है वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करता है और सभी फूड चेन्स में प्लांट्स जो है वो प्राइमरी लेवल बनाते हैं, यानी जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वहां पे प्लांट्स को हम प्लेस करते हैं और वो फूड जो है प्रिपेयर करते हैं, वही फूड फिर फूड चेन में ट्रांसपोर्ट होके डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स में ट्रांसफ़र हो जाता है। होप कि आपको आज का हमारा ये वीडियो समझ आया होगा। थैंक